नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है अंक शास्त्र जादुई करामात। आप खुद जाने कि यह महीना, साल, दिन आपके लिए है अनुकूल या प्रतिकूल। आप बिना हस्तरेखा को जाने, आप बिना ज्योतिष को जाने, आप बिना वास्तुशास्त्र को जाने, बिल्कुल सरल विधि से आप यह अद्भुत विधि से यह जानेंगे कि कैसे आपका यह माह, साल, महीना किस तरह से आपको अच्छे शुभ फल दे सकता है। तो आप शांति से 5 मिनट हमें दें और जो हम बता रहे हैं एक कागज़ पेन उठा के उसको नोट करें और आप तुरंत जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सा दिन, महीना, साल अच्छा है और कौन सा आपके विपरीत होगा। इसकी हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। पहले बिंदु में हम ये जानेंगे कि अंक शास्त्र में कौन सा अंक किन ग्रह को दर्शाता है। इसके लिए ये स्क्रीन पर चल रही टेबल को देखें। 1 नंबर सूर्य को दर्शाता है, 2 नंबर चंद्रमा को, 3 नंबर बृहस्पति को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर बुध को, 6 नंबर शुक्र को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि को और 9 नंबर मंगल को और 0 नंबर अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव को दर्शाता है। दूसरा, अब हम यह जानेंगे कि यह अंक किस किस को प्रदर्शित करते हैं। पहला 1 नंबर कैरियर और लाइफ पथ या जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है। दूसरा आपका रिलेशनशिप, मदर, आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा आपके फैमिली, आपके पूर्वज और आपके पास संपत्ति, धन, मान, वैभव को प्रदर्शित करता है। चौथा आपके पास संपत्ति, जमीन, जायदाद को प्रदर्शित करता है। पांचवा आपके हेल्थ और घर में या परिवार में स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। छठा आपके हेल्पफुल फ्रेंड, ट्रेवल तथा आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। सातवां आपकी क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन तथा आपकी आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। आठवां आपके ज्ञान को, नॉलेज को, शिक्षा को प्रदर्शित करता है। नौवां आपके फेम, मेहनत, प्रसिद्धि, प्रशंसा, आपकी मेहनत के द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। 0 आपके उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है तथा लोसो ग्रिड में आपकी जन्म तिथि में से इनमें जो अंक नहीं है वह उस अंक के संबंधित कारकत्व में अभाव को प्रदर्शित करता है। अगर वह उस साल रिपीट होता है तो वह उस तत्व को या उससे कारकत्व को मिलने को प्रदर्शित करता है। आपके जन्म तिथि में उससे प्राप्त ड्राइवर नंबर और उससे प्राप्त कंडक्टर नंबर में अगर 4 नंबर का अभाव है तो आपके जीवन में इस परिस्थिति में, उस समय में आपके पास पैसा, धन, संपत्ति, मान, वैभव नहीं होगा। और जिस साल यह नंबर 4 आता है तो उस साल आपको धन, वैभव, मान, संपत्ति प्राप्त होगी। तक वीडियो में हम 2 चीज़ें, अंकों के बारे में और उनके ग्रहों के बारे में, दूसरा ग्रहों के कारकत्व के बारे में जान चुके हैं। अब हम यह जानेंगे कि ये जो कारकत्व या ये जो ग्रह हैं किन तत्वों के बने होते हैं और इन तत्वों के आपस में शत्रुता या मित्रता क्या होती है जिसकी वजह से यह ग्रह को कारकत्व संबंधित हमें अच्छे या बुरे परिणाम देते हैं। आप इसे सरलता से समझें। सबसे पहले जल होता है, जल के पोषण से लकड़ी बनती है, लकड़ी से आग जलती है, आग से ऐश बनती है जो पृथ्वी तत्व के रूप में जानी जाती है। जो कठोर होता है तो मेटल बनता है और मेटल में जल संग्रहित होता है। यह क्लॉकवाइज चक्र है। इस चक्र में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी मित्रता होगी और इसके हम विपरीत जाएंगे तो हमारी शत्रुता प्रदर्शित होती है। इसके अलावा प्रदर्शित चक्र के अनुसार जो आपको एरो दिख रहे हैं उनमें आपके मित्रता और शत्रुता प्रदर्शित होती है। अब आप ग्रहों की प्रकृति याद करिए। 1 नंबर सूर्य जल तत्व होता है, 2 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर बुध, 8 नंबर शनि पृथ्वी तत्व वाले होते हैं, 4 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर राहु, 5 और 3 नंबर बृहस्पति ये लकड़ी तत्व के होते हैं और अग्नि तत्व का मंगल होता है तथा शुक्र और केतु आपके धातु तत्व के होते हैं। इनमें मित्रता पहले बताए अनुसार होती है। हम इन 3 सिद्धांत को किसी जन्म दिनांक पर अप्लाई करते हैं। पहला सिद्धांत ग्रह, दूसरा सिद्धांत ग्रह के कारकत्व, तीसरा सिद्धांत ग्रह के कारकत्व और उसकी प्रकृति के आधार पर, मित्रता शत्रुता के आधार पर हम करते हैं। मान लीजिए किसी भी जातक की दिनांक 24/10/2021 है। आप अपनी जन्म दिनांक लिखें, उसमें से पहला माह की जो दिनांक है जैसे 24 है तो इसमें से आप एकांकी करें 2 + 4 = 6। यह आपका एक्टिव नंबर जिसे ड्राइवर नंबर कहते हैं वह निकल के आता है। अब आपको इसमें माह
और दिन और साल तीनों को एकांकी करना है। 2 + 4 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 1, यह अंक मिलकर आपके 1 2 12 होता है। 12 को फिर एकांकी करेंगे 1 + 2 3, यह आपका कंडक्टर नंबर आ जाता है। अब हम आपके पर्सनल ईयर का निकालते हैं। मान लीजिए यह साल 2024 चल रहा है, तो इसमें 2 और 0 इसको हम साइलेंट छोड़ेंगे। इसके अलावा जो 2 डिजिट नंबर है 2 + 4 = 6, यह हमें 6 नंबर प्राप्त होते हैं जो हमारे पर्सनल ईयर कहलाएंगे। अब हम पर्सनल ईयर नंबर और हमारे ड्राइवर नंबर में संबंध देखेंगे, तात्विक संबंध देखेंगे। वह ड्राइवर नंबर 6 है और हमारा पर्सनल नंबर भी 6, अर्थात 6 और 6 मतलब शुक्र के नंबर हैं। तो हमें यह साल बहुत अच्छी धन संपत्ति मान वैभव देने वाला होगा। साथ ही हम काफ़ी यात्राएं करेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हमारे यार दोस्त अच्छे मिलेंगे, अर्थात हमें चारों तरफ से मित्रतापूर्ण व्यवहार मिलेगा। हमने साल का तो निकाल लिया कि साल हमारे अनुकूल है। अब हम माह का निकालेंगे। यह महीना 8वां महीना चल रहा है। 8 अंक जो शनि का होता है और 6 अंक जो शुक्र का होता है, और इनके तत्व हम ये देखेंगे। जो 6 अंक है उसका तत्व धातु तत्व है, और जो शनि है उसका अंक 8 अंक है, उसका पृथ्वी तत्व है। यह पृथ्वी तत्व जो मेटल तत्व के विपरीत अंक है, अतः हमें इस माह में अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात हमारे कर्म क्षेत्र में किसी काम को लेकर हमारे दोस्तों से व्यवहार बिगड़ जाएंगे। हो सकता है हमारे पास आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल हो जाए, पैसे की तंगी आ जाए, हमारी यात्राओं में बाधा हो। इस प्रकार हमने साल का और महीने का निकाल लिया। अब हम दिन के देखेंगे। मान लिए आज तारीख 30 तारीख। 30 का एकांकी अंक 3 + 0 = 3 होता है। 3 जो नंबर होता है वो बृहस्पति का होता है, लकड़ी तत्व का होता है, और 6 तत्व जो होता है वह धातु का होता है। इन दोनों में परस्पर मित्रता होती है, जिस वजह से आपको धन संपत्ति मान वैभव ये मिल सकता है, और आज की तारीख में आपको इनसे जुड़ी हुई लाभ मिलेंगे। कार हमने अंक शास्त्र के आधार पर ही सहज ये जान लेते हैं कि यह साल, यह महीना, यह दिन हमारे लिए अनुकूल है, और हमें 1 से लेकर 9 अंकों में से किस अंक के अनुसार हमें रिजल्ट देने वाला है। जिस साल, महीने या दिन में वह अंक जो आपकी लोसो ग्रिड में आता है, अगर वह आपकी जन्मतिथि में आता है और वह दोबारा रिपीट हो रहा है, तो उस भाव से संबंधित आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मान लीजिए आपके 6 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, नए आपकी यात्रा के मार्ग खुलेंगे, आपके नए दोस्त मिलेंगे, तथा नए तरीके से आपके पास या नई विधि से आपके पास पैसा आएगा। यदि आपकी जन्मतिथि या लोसो ग्रिड में किसी अंक का अभाव है और वह आपके इस साल में या इस माह में या दिनांक में नहीं आ रहा है, तो उससे संबंधित आपको नुकसान रहेगा। जैसे मान लीजिए 6 अंक आपको नहीं आता है, तो आपके दोस्तों के साथ आपकी नहीं बनेगी, आपका दोस्तों से मिलना कम होगा, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन हो जाएगी, तथा आपकी यात्राएं परेशानीपूर्ण होंगी या यात्राएं नहीं होंगी। इस प्रकार आप अपनी जन्म तारीख के आधार पर या अपने मित्रों की या मिलने वालों के अंक के आधार पर अपने अच्छे और बुरे अंक के मित्रों को पहचान कर दिन, माह, साल के बारे में जान सकते हैं और सतर्क हो सकते हैं कि यह हमें लाभ देगा या हमारे लिए नुकसान लाएगा, या विपरीत स्थिति में रहेगा, या हमारे लिए सम स्थिति में रहेगा, या हमारे साथ क्या होगा। बर्दाश्त के लिए एक बार मैं इसके स्टेप पहला दोहरा दूँ। पहला तो आप अपने ग्रह के अंक के आधार पर जानें कि किस ग्रह का क्या अंक होता है। दूसरा, आप यह जानेंगे कि जिसको अंक दे रखे हैं उस अंक के क्या कारकत होते हैं या ग्रह के क्या कारकत होते हैं। तीसरा, आप यह जानेंगे कि आपके अंक का तत्व क्या है, तत्व की शत्रुता या मित्रता क्या है, वह उसके क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। चौथा, आप पर्सनल ईयर निकालेंगे जिसमें आप साल के अंतिम 2 अंकों का एकांकी करेंगे। पांचवा, आप ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर दोनों निकालेंगे जो मैं आपको बता चुका, और आप थोड़े से अभ्यास से ही महारत हासिल कर लेंगे और आप अंकशास्त्र की विद्या को जान जाएंगे। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।